चाहत अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे बातें कर रही थी कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई किसी लड़के की। मिहिर, थोड़ा धीरे चलना यार, मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ। 2 साल बाद आज पहली बार चाहत ने ये नाम सुना था और ये नाम सुनते ही चाहत के दिमाग में 2 साल पहले की सारी यादें एक फिल्म के रील की तरह घूमने लगी। चाहत को याद आया वो स्कूल का आखिरी दिन, कि कैसे वो मिहिर से दूर होने के गम में सारा दिन रोई थी और घर आने के बाद समर्थ ने उसे बताया था कि वो लोग अब ये शहर छोड़ के जाने वाले हैं। उस वक्त तो चाहत को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी दुनिया पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि उसके पास कुछ महीने तो थे जब वो मिहिर का चुपके चुपके दीदार कर सकती थी, पर उसके भाई के मुंह से जो लफ्ज निकले उसने चाहत के इस सपने को भी तोड़ कर रख दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसी शहर में रुक जाए और अपने परिवार के साथ वापस ना जाए। उसे लग रहा था कि क्या वो मिहिर को देखे बिना खुश रह पाएगी जैसे और लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, क्या वो जी पाएगी। अपने इन ख्यालों से परे हटकर उसने खुद को देखा कि आज वो कितनी बदल चुकी है। शायद उसके मन में मिहिर के लिए अब भी प्यार हो, पर वो अब पहले की तरह मिहिर को याद नहीं करती, पहले की तरह उसकी यादों में अपने आंसू नहीं बहाती। ये सोचते सोचते चाहत ने पीछे मुड़ के देखा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद वो उसका मिहिर हो, पर वहां पे कोई और था। वो चेहरा नहीं था जो चाहत के दिल के किसी कोने में बसा हुआ था, जिसके बारे में चाहत को कोई इल्म ही नहीं था। कॉलेज खत्म हुआ और चाहत अपने घर वापस लौट कर आ गई। घर पहुंचकर उसने अपने माँ के हाथ का बना हुआ नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर सोने के बाद जब वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसके घर वाले बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो लोग बहुत संजीदा नजर आ रहे थे। चाहत उनके पास पहुंची और देखा कि उसकी माँ के हाथ में किसी लड़के की तस्वीर थी। चाहत के घर वाले आए दिन उसके लिए रिश्ता लेकर आते रहते थे। वो चाहते थे कि जैसे ही चाहत के कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो वो किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी करवा दे। चाहत के पापा ने उससे कहा, अरे तुम उठ गई, आओ बैठो यहाँ, देखो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का टीचर है, दिखने में ठीक ठाक है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। तुम लड़के की तस्वीर देख लो और अच्छा लगे तो हम आगे बात चलाते हैं। चाहत तो वैसे ही अपनी शादी की बात सुनकर उदास हो जाती थी। उसने अपने पापा से कहा, मुझे नहीं पता पापा, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करिए, आप लोग जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। ये बोलकर उदास मन से वो वापस अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कुछ देर अपने कमरे में पढ़ाई की और फिर रात को जब खाने का वक्त हुआ वो बाहर आकर अपनी माँ के खाने में हाथ बटाने लगी। खाना बनाते बनाते उसकी माँ ने उससे कहा, कल लड़के वाले आने वाले हैं तुझे देखने, तो कल कॉलेज मत जाना, सुबह जल्दी उठना और नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, खाना बनाने में मेरी मदद करना और जो तुम्हारे लिए नए कपड़े लाए थे ना वो पहनना। आज तुम चेहरे पे कोई लेप लगा लो और कल अच्छे से मेकअप वगैरह करके सज धज के लड़के वालों के सामने बाहर आना। चाहत ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर सब्जी काटने पर ध्यान देने लगी। अगली सुबह हुई और चाहत की नींद खुली। चाहत बिस्तर से उठना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो कोई बहाना बना दे, जैसे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अचानक उसके दरवाजे पे दस्तक हुई और उसकी माँ ने आवाज लगाई, चाहत बेटा उठ जाओ, तुम्हें पता है ना आज कितना काम है, तुम्हें देखने लोग आ रहे हैं, जल्दी नहा धोकर बाहर आओ। चाहत बेमन से अपने बिस्तर से उठी और कुछ देर में नहा धोकर बाहर आई। चाहत जब अपने कपड़े सुखाने घर से बाहर आई उसने देखा कि नीचे कुछ हलचल हो रही है। एक बड़ी सी सामान उठाने वाली गाड़ी है और उसमें से कुछ लोग घर का सामान उतार रहे हैं। चाहत अंदर गई और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये नीचे क्या हो रहा है? उसकी माँ ने जवाब दिया, अरे वो जो निचले माले पर कुछ दिनों से घर खाली पड़ा था ना, वहाँ एक परिवार आ रहा है रहने, आज ही ला रहे हैं वो लोग अपना पूरा सामान और अब यहीं रहेंगे। चाहत ने कहा, अच्छा, और फिर किचन के कामों में लग गई। चाहत की माँ उससे बहुत मेहनत करवा रही थी। खाने की इतनी सारी चीजें बनाने वाली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई जश्न हो। मिठाइयाँ, पूड़ी, पकौड़े, नमकीन और ढेर सारी चीजें। चाहत ने चिढ़ते हुए अपनी माँ से कहा, माँ वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं या खाना खाने? इतनी सारी चीजें बनाने की क्या जरूरत थी?
उसकी माँ ने चाहत की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसी खातिरदारी करनी पड़ती है। तुम ज्यादा कुछ बोलो मत और चुपचाप अपना काम करो, कुछ देर में तुम्हें तैयार भी होने जाना है। चाहत अपने काम में मसरूफ हो गई और फिर काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई तैयार होने। चाहत की माँ ने उसे कुछ दिन पहले ही एक नया कपड़ा दिलवाया था, उस रंग का जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पैजामा और सफेद रंग का दुपट्टा। उसका कुर्ता चिकन कपड़े का था और दुपट्टा बहुत ही प्यारा छोटे छोटे आईनों के साथ। चाहत ने जब ये कपड़ा पहना और खुद को आईने में देखा तो बहुत खुश हुई। 2 मिनट के लिए वो भूल ही गई थी कि उसने ये कपड़ा किसके लिए पहना है। उसने खुद को खूब सजाया, खूबसूरत सी कान में बालियां पहनी, गले पे एक पतली सी सोने की चेन और हाथों में हल्की गुलाबी रंग की खूबसूरत चूड़ियां। अपने चेहरे पे उसने मेकअप लगाया, आंखों को सजाया, होठों पे एक खूबसूरत सी गुलाबी रंग की लिपस्टिक और माथे पे एक काले रंग की बिंदी। बाल उसके घने लंबे कमर तक और एक क्लिप से उसने आधे बाल बांध रखे थे। खुद को आईने में निहारते हुए वो मन ही मन अपनी खूबसूरती पे खुश हो रही थी। वो कमरे से जैसे ही बाहर आई, समर्थ ने उससे कहा, क्या बात है, भला की खूबसूरत लग रही हो तुम तो, आज तो लड़के वाले ना कर ही नहीं सकते। चाहत ने इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहा। अब चाहत के पास और कोई काम नहीं था तो वो चुपचाप अपने घर के सोफे पे बैठकर टीवी देखने लगी। कुछ देर में उसके घर का फोन बजा और उसके पापा ने फोन उठाया। फोन रखते ही उसके पापा ने उदास होते हुए कहा, आज वो लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ काम आ गया है तो किसी और दिन आएंगे। ये सुनकर चाहत की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने खुद से कहा, कुछ और दिन की आज़ादी मुबारक हो चाहत। पर उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने और उसकी माँ ने सुबह से उठ के कितनी मेहनत की और खाना बनाया और उसने खुद को इतने अच्छे तरीके से संवारा। उस वक्त तो फोन भी नहीं था कि वो आज की लड़कियों की तरह अपनी सेल्फी लेकर खुश हो जाती। उसके घर में सभी का चेहरा उतर चुका था। चाहत अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने ही वाली थी कि उसकी माँ ने आवाज लगाई, चाहत, जो बाहर कपड़े डले हुए हैं सुखाने के लिए सब निकाल कर ले आओ, इतनी देर में सूख गए होंगे। चाहत बाहर निकली और कपड़े निकालते निकालते उसकी नजर नीचे गई और फिर उसने वो चेहरा देखा जिसे देखने के लिए 2 सालों में उसकी आंखें तरस गई थी। नीचे मिहिर खड़ा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2 साल बाद मिहिर को देखने के बाद चाहत का रिएक्शन क्या होगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।